अच्छा भाई, अब आते हैं दूसरे मैच की तरफ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो इससे पहले कि हम मैच पे बात करें, मैं एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पे बात करूंगा। कल इंजमाम ने ये बात कही है, वो एक इंडिया का खिलाड़ी है ना, अशबीत सिंह, है ना, अर्शदीप सिंह। तो उसने, इंजमाम साहब ने ये कहा है, और इंजमाम ज़ाहिर एक बड़ा नाम है, कि अर्ली ओवर्स में अशबीत सिंह की जो गेंद स्विंग कर रही है तो देयर इज समथिंग फिशी। उन्होंने कहा है कुछ दाल में काला है, और उन्होंने कहा है कि एम्पायर्स को इस पे देखना चाहिए, और उसको उनके रिमार्क्स हैं कि आईज आर केप्ट शट फॉर सम टीम्स। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या मतलब, वैसे तो इंडिया का सफ़र जो है बड़ा स्मूथ सा है और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रेशर में भी उन्होंने मैच निकाला है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन फिर भी ये कुछ लगता है, क्योंकि इंडिया आईपीएल तो ज़ाहिर है आजकल पैसे का गेम है, तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर शुबा जाहिर करते हैं कि इंडिया जो है वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है। इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा देखें, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो ये बात तो माननी चाहिए कि इंडिया की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड क्रिकेट में। इंडिया के शेयर्स हैं आईसीसी में, इंडिया की बहुत ज़्यादा से होती है। जब आईपीएल होता है तो कोई मेजर सीरीज़ नहीं होती, सब प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, वो अपनी जगह। लेकिन ऑन द अदर हैंड देखें, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अगर हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, ग्रुप स्टेज के अंदर हमें अफगानिस्तान और ये सब आगे निकल गए, तो हमारा इतना बोलना बनता इसलिए नहीं है क्योंकि जो टीम परफॉर्म कर रही है उसकी सुनी जाएगी। आप अगर 2 साल पहले जाएं तो 2021 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वाज इन द फाइनल्स, सेमीफाइनल्स हमने खेला था। उस वक्त इंडिया 9 से मैचेस हार के बाहर निकल गई थी। तो उस वक्त इंडिया की कोई बात सुन रहा था? नहीं। सब किसकी सुन रहे थे? बाबर आजम, पाकिस्तान, रिजवान, ऐसे करके हो रही थी बात। तो एट दिस स्टेज ये तो सिर्फ बातें होती हैं। तो आई थिंक हमारा मोर फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए एज अ नेशन। अगर हम अपनी बात करें, टू लर्न फ्रॉम इंडिया, टू लर्न फ्रॉम टीम्स लाइक देम, क्योंकि वो भी एशियन टीम है, हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं वो। तो इसके ऊपर हमारे जैसे हैं, डेमोग्राफी हमारे जैसी है, अच्छी से सारी खूबियां और खराबियां हमारे जैसी हैं। ऐसे ही है। खैर, ये एक अलग मौजूद है, इंशाल्लाह किसी और वक्त बात करेंगे। जाओ, इस मैच को, सेमीफाइनल को आप कैसे देखते हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड? सबसे पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पे हम बात करते हैं, लेकिन इस सेमीफाइनल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, सेमीफाइनल 2। अच्छा, इसकी हिस्ट्री पे आते हैं कि इंडिया जो है वो शुरू से सारे मैचेस जीतता आ रहा है। इंडिया ने सुपर 8 के अंदर टॉप किया, सही अपने ग्रुप पे नंबर 1 पे है वो। इसको एक एज मिलता है। आईसीसी ने जो फाइनल की डेट है वो 29 फिक्स की हुई है। कह रहा है भाई 29 ना डेट आगे होगी ना पीछे होगी। अच्छा, इसका मतलब है कि जो फर्स्ट सेमीफाइनल है उसको मिलता है एक रिजर्व मैच, ठीक है। तो सेकंड सेमीफाइनल को कोई रिजर्व नहीं मिलता है। अरे, अगर सेकंड सेमीफाइनल को कोई रिजर्व नहीं मिलता है, इसका मतलब ये है कि अगर उस दिन होती है बारिश, जिसका चांस बहुत ज्यादा है, 70% है। अच्छा, 70% चांस बारिश का है और रिजर्व डे नहीं है, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब अगर बारिश होती है तो इंडिया ऑटोमेटिकली चला जाता है फाइनल विदाउट प्लेइंग, विदाउट एनी बॉल बोल्ड, कुछ भी नहीं होगा, कोई बैट नहीं, कोई बॉल नहीं, इंडिया डायरेक्ट इनटू द फाइनल। तो ये एक एडवांटेज मिल रहा है इंडिया को ओवर अ टीम लाइक इंग्लैंड, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। हाँ। और इंग्लैंड की बहुत अच्छी संभली है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो खान साहब हमारे कहते हैं, इमरान खान के कॉर्नर टाइगर है, बिल्कुल। तो इस वक्त इंग्लैंड के ऊपर ये बिल्कुल फिट बैठती है। आई थिंक अगर 2016 के बाद इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड हमेशा बहुत कंसिस्टेंट रही है अपने सारे वर्ल्ड कप्स में। 2023 में चोक किया है, बाहर निकल गए थे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा आप एशेज उठा लें, आप वर्ल्ड कप्स उठा लें, T20s उठा लें, ODIs उठा लें, टेस्ट मैचेस उठा लें, इंग्लैंड हैज़ बीन फिनोमिनल। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इंग्लैंड की लगती है, ऑस्ट्रेलिया की लगती है, इनकी विनिंग माइंडसेट्स होते हैं। हाँ, ये मैंने पॉजिटिव माइंडसेट, बिल्कुल 110%। आप इनको जब भी फाइनल्स में देखेंगे, सेमीफाइनल्स में देखेंगे, कहीं से नहीं लगता कि इनको प्रेशर लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ इनका फाइनल हुआ था 2022 में, आराम से आए, सारे स्कोर करके चले गए, और बहुत ही वन साइडेड फाइनल था हमारा। तो इंग्लैंड के अंदर तो ये एक खासियत है, प्लस उनके आदिल रशीद बहुत अच्छी फॉर्म में, बटलर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और उसके अलावा जो उनके बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, फिनोमिनल चल रहे हैं। इस मैच में आप किसको देखते हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड? कौन मैन ऑफ द मैच के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं? किसकी परफॉर्मेंस जो है, किसकी परफॉर्मेंस फैसला कर सकती है? देखें, एज अ पाकिस्तानी लोग मेरे रिव्यूज से काफ़ी वो होंगे, जैसे कहते हैं, मैं थोड़ा हो सकता है बायस दूसरी तरफ चला जाऊं, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन अगर आप इंडिया को देखें तो एवरी क्रिकेट फैन राइट नाउ लुक्स एट इंडिया। ठीक है। स्पेशली रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस है, रोहित शर्मा की जो लास्ट 90 जो उन्होंने मारी है, अगर आप उसको चेक करें तो उन्होंने जो शॉट्स खेले ऐसा लग रहा है कोई अंडर 19 जो शुभमन गिल नए नहीं आते फ्रॉम द फ्रंट। मतलब आप अगर सोचें कि
एक स्टेज पे आके एक सीनियर बैट्समैन जो है थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद आराम आराम से, लेकिन जो एक्सप्लोसिव बैटिंग की है रोहित शर्मा ने, ऑफ के छक्के इनसाइड आउट मार रहे हैं, लेग पे पुल कर रहे हैं, 19 बॉल्स पे आई थिंक 50 की उन्होंने, उसके बाद 37 पे वो 90 पे थे, सिर्फ 20 बॉलों में और आगे चले गए। तो आई फील लाइक इंडिया की बैटिंग एक तरफ, और यू नेवर नो विराट कोहली की फॉर्म कब आ जाए, सबसे पहली चीज़। सेकेंडली जो इंडियन बॉलर्स हैं, सिराज है, अर्शदीप है, और सबसे ऊपर जो बुमराह की जो फॉर्म है, सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स जो उन्होंने किए, तो इंडिया टीम राइट नाउ फिनोमिनल, मतलब बिल्कुल ठीक, उनकी कोई वो नहीं है। नेवल बदल मेरा ख्याल है कि हमें जो है सारी राइवलरीज को बलाए ताक रख के इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। बहरहाल पड़ोस, देखिए दिल तो नहीं मानता, हम तो इस काबिल नहीं थे, लेकिन ये कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही समझना चाहिए। बट आई ऐड वन मोर थिंग, इंडिया की जो हिस्ट्री है अभी 2013 से इंडिया ने कोई भी मेजर आईसीसी कप नहीं जीता, विच इज शॉकिंग, क्योंकि उनके बीच में उनके पास धोनी भी रहे हैं, उनके बीच में उनके पास विराट कोहली जैसे कैप्टन भी रहे, फिर रोहित शर्मा भी रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और अगर आप देखें 2023 का वर्ल्ड कप, तो इंडिया सारे मैचेस जीता 9 से, और फाइनल आके हार गए, वो भी इंडिया के अंदर। सो एट दिस स्टेज आई थिंक उनकी प्रिपरेशन तो है, राइट प्ले ऑन राइट डे, यस, आप सही दिन सही वक्त, आखिर में उनकी फिनिशिंग खराब हुई है। लेकिन इसका इम्कान है, क्योंकि इंडिया जिस तरह पहुंचा है, सिवाय पाकिस्तान के मैच में उसे कोई खास रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा, तो वो जो प्रेशर में खेलने की एबिलिटी है इंडिया को, उसकी बहरहाल जरूरत है, वो नहीं है प्रैक्टिस इस वक्त। खैर, और इंग्लैंड प्रेशर से निकल के आया, बिल्कुल। खैर, देखते हैं इसको इंग्लैंड की तरफ से आपको कौन नजर आता है इस हवाले से। देखिए इंग्लैंड की तरफ से तो मुझे लगता है बटलर, सॉल्ट, ये तो बहुत बड़े बैट्समैन है। उनका सैम करन जो है, अमेजिंग ऑलराउंडर। आप देखें कि आईपीएल में सबसे महंगे प्लेयर एक वो बिके थे लास्ट ईयर या इस ईयर की बात है। लेकिन उसके अलावा जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स होते हैं, नेचुरली एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलर, उनकी एक्स्ट्रा जान आपको नज़र आती है। अगर हम मार्क वुड जो इंग्लैंड के बॉलर थे उनकी बात करें, बेन स्टोक्स की बात करें, ये सब इंग्लैंड की प्रोडक्ट्स हैं ना, उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं, तो फिनोमिनल उनकी परफॉर्मेंस होती है। एंड डे पे आके प्रेशर नहीं लेते। आप देखें कि जो इंग्लैंड की हिस्ट्री रही है पिछले वर्ल्ड कप्स के अंदर भी, वो प्रेशर लेते ही नहीं है, और उसके अलावा बस परफॉर्म वो निकल जाते हैं सिचुएशन से। बट मेरा आपसे सवाल है, जैसे आपने अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका को एक वो दिया, क्या कहते हैं, 2 नाम दिए कि एक जो है वो माइंडसेट से आ रहे हैं, एक थोड़े जोशीले हैं, तो आप इन दोनों टीम्स को कैसे कंपेयर करेंगे? नहीं, बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि डिसिप्लिन दोनों में है, एग्रेशन दोनों में है, विजडम दोनों में है, यानी कैप्टन्स दोनों के बहुत सेट हैं, तो ये बहुत मुश्किल है कहना। दोनों में कंट्रास्ट नज़र नहीं आता मुझको। सिर्फ कंट्रास्ट अगर नज़र आता है तो ये कि इंग्लैंड प्रेशर से निकल कर आया है, और इंडिया जो है वो प्रेशर में अभी तक रिलैक्स। ये देखें क्या रहता है इसका। तो खैर देखते हैं। अच्छा हाँ, वो हमारा एक प्रेडिक्टोमीटर है। अच्छा, प्रेडिक्शन आप क्या प्रेडिक्शन करते हैं हमारे मीटर पे कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया? मुश्किल है, इस बार 50-50 नहीं होगा, इस बार मेरी थोड़ा इंक्लाइंड हूँ इंडिया की तरफ, तो 70-30 इंडिया, हाँ, अच्छा, 30 इंग्लैंड के साथ ज्यादती नहीं है। नहीं, मुझे लगता है। प्लस मैं एक आखिरी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से 2017 में आखिरी बार एशिया में कोई ट्रॉफी आई थी, तो आई थिंक इस टाइम वेस्ट से उठा के ज़रा एशिया में ट्रॉफी आए। ना हम जीते हैं ना कोई और जीते हैं, एशिया कप थोड़ा बहुत हम जीत जाते हैं, श्रीलंका वगैरह, लेकिन उसके अलावा मेजर आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई है अभी तक। सही, इसलिए चलें व्यूअर्स, ऑल आइज। और कौन सा ग्राउंड है भाई ये इंडिया और वर्सेस इंग्लैंड का? आई थिंक ये न्यूयॉर्क में हो रहा है। न्यूयॉर्क में हो रहा है। चलें, सब निगाहें उधर ही हैं ग्राउंड की तरफ, देखते हैं क्या होता है। ज़ाहर ने तो कहा कि 70-30, देखें इसका उलट भी हो सकता है। क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ कह नहीं सकते क्रिकेट में आखिर तक, और यही क्रिकेट की ब्यूटी है। चलें देखते हैं, साथ रहिएगा हमारे।